हाय एवरीवन, वेलकम टू इबीट कैश। और ये वीडियो मैं उन सभी लोगों के लिए बना रहा हूं जो ग्रुप में नए ऐड हुए हैं। वो या तो क्लास 11th के होंगे, 12th के होंगे या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। तो उनके मन में पहला सवाल उठता है कि क्या शेयर बाजार उनके लिए है, और वो क्या छोटे से पैसे के साथ शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो उन्हें करना क्यों चाहिए इतनी कम उम्र में। जब वो 12 कर रहे हो, जब वो 11 कर रहे हो, जब वो ग्रेजुएशन में हो, तो उन्हें इतनी कम उम्र में शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या सही है, क्या गलत है, इस पूरे सरकमस्टांसेस को हम लोग समझेंगे। और अगर वो कम उम्र में शेयर बाजार के साथ जुड़ते हैं तो उनको क्या-क्या एडवांटेज मिलने वाला है आने वाले समय में, इस पे भी बातें करेंगे। और वो किस तरह से अपने पढ़ाई और शेयर बाजार दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं, जिससे उनका फ्यूचर जो है फाइनेंशियली भी अच्छा हो और करियर वाइज भी अच्छा से बिल्डअप हो। तो चलते हैं और बात करते हैं कुछ लोगों की जिन्होंने कम उम्र में शेयर बाजार को शुरू किया और उससे उनको काफी ज्यादा एडवांटेज मिला कंपेयर टू उन लोगों से जिन्होंने लेट से शुरू किया और बड़े कैपिटल से किया। तो एक क्वेश्चन जो कॉमन है, जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, वो है कि सर हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं हैं या पैसे कम हैं? पैसे नहीं है वाला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि किसी की भी इतनी खराब स्थिति नहीं होती है कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। अगर हम बेगर्स की बात करें, भिखारी, तो उससे दयनीय स्थिति आपकी नहीं होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो बेगर्स भी रोज कम से कम 100 रुपए कमाता है। कमाने का मतलब मांग कर जमा कर लेता है। जब बेगर्स के पास 100 रुपए हैं, उनसे तो अच्छी स्थिति होगी ना आपकी। तो आप मान के चलो मैं बेगर्स के बारे में ही बात कर रहा हूं। आप इसको दिल पर मत लेना, लेकिन मैं उन सारे लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिनका फाइनेंशियल स्थिति अच्छा नहीं है, उनके लिए भी है ये वीडियो। और यहां से अगर वो सीखने में सक्षम रहे और सफल रहे, कुछ सीख पाया उन्होंने, तो उनका भविष्य जरूर अच्छा होगा। तो हम लोग चलते हैं, बात करते हैं कि वरेन बफेट। वरेन बफेट को आप लोग शायद जान भी रहे होगे और नहीं भी जान रहे होगे, तो मैं बता देता हूँ। वर्ल्ड के टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन में उनकी गिनती होती है। और उनका काम क्या है? उनका काम, वो एक इन्वेस्टर है। यानी कि वो 20 साल की उम्र से एक्टिव इन्वेस्टर हैं। उन्होंने अपने शेयर बाजार की जर्नी 16 साल से शुरू की थी। और 16 साल से उनके पास जो भी छोटे-छोटे अमाउंट थे, जो भी उनके पास, क्योंकि वो किसी अरबपति परिवार से नहीं आते थे, वो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से आते थे जिनके पास काफी कम पैसे होते हैं। तो उसी में से उन्होंने छोटा-छोटा अमाउंट जमा करके अपनी जर्नी शुरू की और 50 साल में वो विश्व के रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में 5वें स्थान पे आए। आप सोच सकते हो कि एक आदमी जिसने अपने जर्नी की शुरुआत छोटे-छोटे कैपिटल से की और 50 साल में वो वर्ल्ड के 5 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। इससे हमें ये बात समझनी चाहिए कि कुछ तो उनके स्ट्रेटेजी में होगा ऐसा, जो कि वो उतनी दूर से यहाँ पहुँच पाए। तो उन्होंने एक चीज़ को सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया है, वो है समय। शेयर बाजार में अगर आपको समय और पैसे के बीच चुनना हो, तो आपको समय सुनना चाहिए, समय चुनना चाहिए, क्योंकि समय ही आपको पैसे बना के देगा। आपको मैं लाइव एग्जांपल से समझाऊंगा, आगे चार्ट्स पर हम लोग जाएंगे, वहां समझेंगे। आप अभी बस इतना समझो कि अगर कोई आदमी छोटे कैपिटल के साथ ज्यादा समय तक बाजार में रहता है, कंपेयर टू एक आदमी बड़े कैपिटल के साथ छोटे टाइम फ्रेम के लिए रहता है, तो भी छोटा कैपिटल वाला आदमी जीत जाएगा। और ये एग्जाम्पल है हमारे सामने, कई लाइव एग्जाम्पल हैं जिससे आपको ये श्योरिटी मिलेगी कि ये बिल्कुल काम करता है बाजार में। इसके लिए समय बाजार में काफी इंपॉर्टेंट है। और आपके पास या हमारे पास, जो भी इस धरती पे आया है, उसके पास समय काफी लिमिटेड है। हम इसकी वैल्यू नहीं करते, ये हर जगह वैल्यूबल है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, समय काफी इंपॉर्टेंट चीज है।
तो अभी आपके पक्ष में अगर पैसे नहीं भी हैं, तो एक चीज़ आपके पक्ष में है समय। आपके पास काफ़ी समय है, आपके पास जर्नी करने के लिए काफ़ी बड़ा रास्ता है। अगर उसकी शुरुआत आप जल्दी करते हो, तो वो सारे लोग जो कि बाद में सोच रहे हैं कि हमारे पास कैपिटल आएगा और हम इन्वेस्ट करेंगे, उन लोगों से आप ऑटोमैटिकली छोटे कैपिटल के साथ जीत जाओगे। और इसके मैं एग्ज़ाम्पल्स बताऊँगा जिससे आपको समझ में आएगा। तो इसी के लिए मैं बच्चों के बीच जाता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि अगर आप समय रहते हुए बाज़ार में आते हैं और लंबे समय के लिए बाज़ार के साथ जुड़े रहते हैं, तो आपका बड़ा कैपिटल बिल्डअप हो सकता है, एक छोटे-छोटे कैपिटल के साथ, जो सारे लोगों के पास है। मैं मिनिमम कैपिटल की बात कर रहा हूँ, साल के 500 से 600 रुपए किसके पास नहीं बच सकते? आप अपने अंदर देखो, आप आराम से 500 से 600 रुपए, 1000 रुपए बचा सकते हो साल के। बहुत छोटा अमाउंट बता रहा हूँ। ये सारे लोगों के लिए अलग-अलग होगा। 2000 किसी के लिए होगा, किसी के लिए 5000 होगा, किसी के लिए 10,000 होगा, किसी के लिए 50,000 हो सकता है। ये डिफरेंट होगा सभी लोगों के लिए, लेकिन मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। मिनिमम इतना तो कर ही सकता है हर कोई लोग, और ये करने से हम कितना बड़ा सपना देख सकते हैं अपने लिए फ़ाइनेंशियली, और हम एक स्टेज पर जाके फ़ाइनेंशियली कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ये हम समझेंगे इस वीडियो में। फिर मैं बताऊँगा आपको कि शेयर बाज़ार में आपको एंट्री कैसे करनी है, और शेयर बाज़ार में हम कैसे पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसको पढ़ाई के साथ कैसे कर सकते हैं ताकि हमारी पढ़ाई भी चलती रहे और हमारा फ़ाइनेंशियल जर्नी भी आज से स्टार्ट हो जाए। चलिए, तो समय और पैसे के बीच के इम्पोर्टेंस को हम समझते हैं चार्ट पर रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल के साथ। ये जो आपके सामने चार्ट है, ये टाइटन का है। और टाइटन का चैट मैं आपको क्यों दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से ही समझाने वाला हूँ। आपके आसपास जो भी चीज़ें यूज़ हो रही है, टाइटन आप लोगों ने सबने लगभग नाम सुना होगा। अगर ये नहीं सुना होगा तो फास्ट ट्रैक का तो नाम सुना ही होगा, जो घड़ियाँ बनाती है। तो टाइटन चश्मा बनाती है, घड़ियाँ बनाती है, और जो लोग ज्वेलरी पहनते हैं, यानी कि गहना, वो तनिष्क को जानते होंगे। तनिष्क टाइटन की एक कंपनी है जो गहना बेचती है। तो ये आपके आस-पास के शहर में इसका शोरूम है, जो जिसके थ्रू ये अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करती है। आपको बस ऐसा ही कोई वस्तु ढूँढना है जो मल्टीपल टाइम यूज़ होता है सोसाइटी में। अब बात करूँ फास्ट ट्रैक का, घड़ी लगभग सारे लोग पहन ही रहे हैं, ठीक है। जो नहीं पहन रहे हैं वो लेना चाहते हैं। आप अगर 10 आदमी के लिस्ट को निकालोगे तो उसमें टाइटन और फास्ट ट्रैक की घड़ियाँ 5 मिल जाएँगी आपको। और जो लोग बिहार, झारखंड वाले रीजन से हैं, उनको ये इसलिए भी याद होगा क्योंकि आपने अक्सर पाया होगा यहाँ जो शादियाँ होती हैं, उसमें टाइटन का वो गोल्डन वॉच गिफ्ट किया जाता है, दूल्हे को या दुल्हन को। तो लोग पहले इसकी माँग भी करते थे कि मुझे घड़ी चाहिए तो टाइटन की ही चाहिए। तो टाइटन एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसे कई एग्ज़ाम्पल हैं जो आपके घर में यूज़ हो रहे हैं। तो टाइटन उसके थ्रू हमसे तो पैसे ले जाता है। मैं आपको रास्ता बताने वाला हूँ जिससे आप टाइटन से पैसे कमा सकते हो और उस पैसे से घड़ी खरीद सकते हो। ये सिर्फ़ टाइटन की बात नहीं है, आप गाड़ियाँ ले लो, आप फ़ोन्स ले लो, आप कंप्यूटर ले लो, टैबलेट ले लो, टीवी ले लो, ये सारे चीज़ पे इम्प्लीमेंट होता है। तो टाइटन में मैं समझाने वाला हूँ, मान लीजिए टाइटन का जो शेयर का कॉस्ट था, वो जब लिस्ट हुआ था आज से 20-22 साल पहले, उसकी कीमत ₹3 थी। कितनी कीमत थी? ₹3। किसी ने अगर 2000 में ₹3 में इसे खरीदा टाइटन को, और मात्र ₹3 में, और किसी ने 10 साल बाद सोचा जब उसके पास पैसे आएँगे तब वो खरीदेगा, यानी 2010 के आसपास, तो उसे यही शेयर ₹300 का लगभग पड़ा। यही शेयर उसे 250 से ₹300 का पड़ा। ₹3 का शेयर अगर कोई 10 साल बाद खरीद रहा है तो उसे इसी शेयर के लिए 100 गुना ज़्यादा कीमत देनी पड़ रही है। तो आप जो सोच रहे हो ना कि 10 साल बाद आपके पास पैसे आएँगे तो शेयर बाज़ार करेंगे, वहाँ आप पीछे रह जाओगे वैसे सारे लोगों से जो आज ₹3 इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप सोच रहे हो मेरे पास ₹300 आएँगे तब मैं इन्वेस्ट करूँगा।
तो ये लोग जो ₹3 आज ही इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी छोटा अमाउंट, वो आपसे आगे निकल जाएँगे उस समय। तो इसके लिए मैं सारे लोगों को समझाता हूँ कि शेयर मार्केट की जर्नी आप जितने कम समय में, जितना नियरेस्ट वन में शुरू करोगे, आपके लिए ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव और प्रॉफ़िटेबल होगा कंपेयर टू आप इसे लेट से बड़े कैपिटल के साथ शुरू करो। इसीलिए कैपिटल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम, यानी जितने जल्दी आप शेयर मार्केट की जर्नी शुरू करोगे क्योंकि सारे लोग जो धरती पे आए हैं उनके पास लिमिटेड टाइम है। आपकी आयु अभी मान लिया जाए 12, 13, 15 साल हो रही है, तो आप और 50-60 साल जियोगे एक्टिवली। तो इतना ही टाइम अपने पास है, तो उसी में सब कुछ करना है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि जितनी जल्दी हम शेयर बाज़ार की जर्नी को शुरू करेंगे, ये हमारे लिए उतना अच्छा होगा। छोटे कैपिटल के साथ जितना भी है आपके पास। आप सोचो ₹3 में हमें जो शेयर मिल रहा था 20 साल पहले, वो आज 3000 हो गया है। 1000 गुना से भी ज़्यादा का रिटर्न है टाइटन में। आप सोचो कितना भी छोटा कैपिटल हो अगर वो 1000 टाइम इम्प्रूव कर रहा है तो वो कितना बड़ा कैपिटल बन सकता है और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना था। आपको बस अपने आस-पास बेहतरीन कंपनियों को ढूँढना था और उसमें छोटा कैपिटल जो भी आपके पास है वो लगा देना था। आप 20 साल बाद एक बड़े कैपिटल के मालिक होते। ये 20 साल की बात मैं पहले के लिए कर रहा हूँ लेकिन अभी अगर कोई कर रहा है तो मार्केट में जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है, जिस हिसाब से लिक्विडेशन है, उस हिसाब से यही सेम एम आपको 10 साल में प्राप्त हो जाएगा। यानी आप अगर 14 के हो तो 24 में, आप 18 के हो तो 28 में और अगर आप 20 के हो तो आप 30 में एक अच्छे कैपिटल के ओनर बन सकते हैं। तो फाइनेंशियली भी सफल हो सकते हैं, आप करियर में भी सफल हो सकते हैं और अल्टीमेट एम जो है, आप जो भी काम कर रहे हो, आप आईआईटीएन बनना चाह रहे हो, आप मेडिकल में जाना चाह रहे हो, आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल वगैरह, रेलवे या कोई भी काम कर रहे हो, आपका अल्टीमेट एम क्या है? कैपिटल बिल्डअप, पैसे बनाना। तो आप उसको इसी रास्ते से कर सकते हो और ये काफ़ी आसान है। मैं अगले वीडियो में ये पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे शेयर मार्केट में डीमेट खोल सकते हो, उसमें एंट्री कर सकते हो और एक क्लिक पर शेयर्स खरीद सकते हो और उसे रख सकते हो जब तक आपकी मर्जी है और आपको अगर कोई टाइटन जैसी कंपनी ढूंढने में आप सफल रहे और उसमें ₹3 भी लगा दिया तो वो 10 साल 15 साल जैसे टेन्योर में 3000 हो सकता है। सिर्फ ₹3 लगाया, वो 3000 बन गया। सोचो किसी ने ₹100 लगाए होते तो 100 गुना 1000 कर दो, वो 10,000 बन गया। 200 लगाए तो 20,000 बन गया और 10,000 किसी ने लगाया तो 10,000 गुना 1000 कीजिए। आप ज़ीरो खुद से जोड़ लेना। तो ये है और दूसरा है कि आप आस-पास सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल नहीं दूँगा, आप कोलगेट रोज़ सुबह उठते हो या बचपन में जितने लोग हैं, सारे लोग जानते ही होंगे कोलगेट को। कोलगेट रोज़ यूज़ करते हैं हम। ये 2010 के आस-पास इसकी जो प्राइस थी, वो ₹200 के आस-पास थी। अभी आप इसका प्राइस देख लो, सिर्फ़ 10 से 12 साल का टेन्योर गुज़रा है और ये वहाँ से कितने गुना हुआ? लगभग 30 गुना हो गया है। 20 से 25 गुना तो हुआ ही है। तो 25 गुना आपका कैपिटल हो गया। ₹200 3000 बन गए। आप अगर ₹400 डालते तो 6000 बन जाते। सोचो छोटा कैपिटल कितना बड़ा बन सकता है। ये कब बन सकता है? जब आप जल्दी शुरू करोगे इसे। जितना लेट शुरू करोगे सोचो किसी ने यहाँ पर ₹200 डाला, ठीक है? और किसी ने यहाँ पे 10,000 डाला, ₹1000 पे। तो भी ये ₹200 वाला डालने वाला इंसान इस ₹1000 डालने वाले इंसान से आगे निकल जाएगा। यही 2 पॉइंट है जो आप जिसके बीच अभी कन्फ्यूज़ होगे। क्या अभी शुरू करें या जॉब जब लग जाए, आपके पास पैसे हो जाएँ तब शुरू करें? तो एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। आप जितनी जल्दी शुरू करोगे वो इम्पोर्टेंट है। कैपिटल का साइज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके लिए मैं सारे लोगों को बोलता हूँ आप जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा है। अब मैं उस तबके की भी बात करूँगा जो मेरे बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। जो मेरे बात से बिल्कुल सहमत नहीं है,
वो अगर 10 साल बाद या 5 साल बाद मेरे बात से सहमत होंगे, क्योंकि सहमत तो होना ही है उन्हें। उन्हें ये अनुभव होगा और उन्हें सहमत होना पड़ेगा, वो स्वीकार करें या नहीं करें। तो आपका क्या होगा, आप 10 साल बाद जब इस बात को एक्सेप्ट करोगे, तो ये 10 साल आपको लौटा के कोई नहीं देगा। और जब ये 10 साल लौटा के नहीं देगा, तो समय का जो वैल्यू है, जो मनी का में रिफ्लेक्ट होता है, वो खत्म हो जाएगा और आप बड़े पैसे नहीं बना पाओगे। जबकि उस समय आपके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा होगा, फिर भी आप बड़ा कैपिटल नहीं बना पाओगे। कारण क्योंकि आपने समय रहते इसको शुरू नहीं किया। इसके लिए समय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैपिटल से। तो आपके पास जो भी कैपिटल है उससे आप शुरू कर सकते हो इसको। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को देख सकते हो, एसबीआई को देख सकते हो, जो आपके आस-पास जितने बैंक्स हैं उसको देख सकते हो। इसने भी कैपिटल बना के यहाँ से लगभग ये कितने गुना है, 10 गुना, 20 गुना सारे शेयर्स हुए, जो आपके डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सामान हैं। आप मान लो हीरो की कोई बाइक यूज़ करते हो, तो हीरो मोटोकॉर्प देख लो, हीरो मोटोकॉर्प। आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो लाइफ में, देखो, हीरो मोटोकॉर्प लगभग 1500 का शेयर हुआ करता था। यहाँ भी ये कोरोना के टाइम पे 1600 का शेयर हुआ करता था। अभी लगभग 5000 के आसपास है। टीवीएस यूज़ करते होगे आप, कोई भी बाइक की कंपनी, आप बजाज यूज़ करते होगे, किसी को भी देख सकते हो। टीवीएस में देखो किस तरह का फॉर्मेशन हुआ है। ये शेयर आप देख लो, ये यहाँ पे 30-40 रुपए में मिल रहा था। और ये ज़्यादा समय की बात नहीं है, ये 10 साल पहले की बात है। 30-40 रुपए का शेयर 2600 हो गया। कितने गुना हुआ? आप घर में बस जोड़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैपिटल छोटा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, समय इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप समय रहते इसको जॉइन कीजिए। और मैं उन सारे लोगों को जो ग्रुप में नए जुड़े हैं और वो गालियों का प्रयोग कर रहे हैं, मैंने देखा कल, तो ऐसे तो मैंने क्लोज़ कर दिया है, उनके लिए भी एक संदेश है मेरे लिए। आप गालियों को का उपयोग कीजिए, इसके लिए कोई रोक-टोक नहीं है। आप समाज में देखती ही होंगे कि गालियों का उपयोग होता है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन आप गालियों का उपयोग सही जगह पे कीजिए ना। आपके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, आपके क्षेत्र के जो एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, वो आपको ठग रहे हैं सामने से। आपके सामने आपको रोड बना के नहीं दे रहे हैं सही से। रोड आपके शहर का इतना खराब है। आपकी कभी हिम्मत हुई कि उनके सामने जाके इसी गाली का प्रयोग प्रयोग कर दें? आपको सामने से वो ठगते हैं। तो अगर तो मैं आपको गाली देने से नहीं रोक रहा हूँ, आप गालियों का उपयोग करें, बेधड़क करें, मेरे कहने से आप रुकोगे नहीं, तो बस सही जगह पे करें। मुझे लगता है कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपसे आपके वोटिंग राइट्स का यूज़ करवाया जा रहा है और आपको गंदी नालियों और गंदे सड़कों के बीच रहने को मजबूर किया जा रहा है। तो जब गुस्सा आए, और सही जगह पे गुस्सा करना चाहिए। तो मुझे आप काफ़ी कमज़ोर लगते हो, जब आपको सही जगह पे बोलना नहीं आता। तो आपके लिए सही जगह कौन-सा है? जब भी अगली बार आपके क्षेत्र में रिप्रेजेंटेटिव आएँ, एमपीज़ आएँ, एमएलए आएँ, तो उनको इसी गाली का उपयोग करके बोलें कि आपके लिए वो सही सड़कें बना के दें। इससे क्या हो जाएगा, आपके गली गाली का उपयोग भी हो जाएगा और आप क्रांतिकारी भी बन जाओगे। तो फ़ायदे के लिए कोई चीज़ का उपयोग करें, ऐसे व्यर्थ में गालियाँ मत दें, इसका कोई उपयोग नहीं होता। तो जो भी लोग मैं अगला वीडियो बनाऊँगा इसके बाद, जिसमें मैं बताऊँगा कि जो भी लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, वो कैसे अभी अपना अकाउंट खोल के अपने लिए एक फ़ाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं और वो सपना देख सकते हैं कि 10 से 15 साल में वो एक छोटे कैपिटल को जमा कर के कैसे बड़ा कैपिटल बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सारे लोगों को, तब तक के लिए बाय।